गाइस, आज आपको पता चलेगा कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाकर उनसे मिलना कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसे ही 2003 में साउथ कोरिया के उल्सन शहर में रहने वाली 14 साल की चॉय नाम की बच्ची ने ऑनलाइन पाक नाम के एक बच्चे को फ्रेंड बनाया। पाक मिरयोंग शहर में रहता था। इन दोनों की दोस्ती ऑनलाइन तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये दोनों ही फेस टू फेस कभी नहीं मिले थे। ये रात रात भर टेस्टिंग करते थे, कॉल पर बात करते थे। ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जान चुके थे। इन्होंने ऐसा 1 साल तक करा और 1 साल बाद 2004 में ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग रियल लाइफ में फेस टू फेस मिलेंगे। तो पाक चॉय से कहता है कि तुम मिरोंग मेरे घर आओ, हम फेस टू फेस मिलेंगे और तुम मेरे पेरेंट्स से भी मिल लेना। तो चॉय अपने शहर उल्सान से मिरोंग आ जाती है और पाक के घर के बाहर आकर डोर नॉक करती है। तो दरवाजा पाक खोलता है, लेकिन तब उसके हाथ में एक मेटल रोल था और वो मेटल रोल पाक चॉय के सिर पे जोर से मारता है, जिससे चॉय बेहोश हो जाती है। पाक चॉय को घसीटते हुए रूम के अंदर ले जाता है, जहां और 11 लड़के होते हैं। इन सब ने 1 बाय 1 चॉय का रेप किया और उसको रिकॉर्ड भी किया। और ये रिकॉर्ड क्यों किया पता है? चॉय को ब्लैकमेल करने के लिए। ये लोग फ्यूचर में उस रिकॉर्डिंग को यूज करके चॉय का रेप किया करेंगे। सबने चॉय का रेप करने के बाद वो लोग उसे वहां से भगा देते हैं। बेचारी चॉय 14 साल की होने की वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो गया, क्या होने वाला है। जब वो घर जाती है तो वो ये बात किसी को बताने के लायक भी नहीं थी। चॉय के डैड एक नंबर के नशेड़ी थे और ऊपर से उसकी माँ का और उसके डैड का कई बार झगड़ा हुआ करता था। एक दिन चॉय के डैड ने उसको और उसकी माँ को बहुत मारा। इस वजह से चॉय की माँ घर छोड़कर चली गई। अब उसके डैड हर रोज पीकर आया करते थे और अपनी ही बच्ची के साथ फिजिकल वायलेंस किया करते थे, जिससे चॉय को किसी के ऊपर भरोसा भी नहीं रहा था। और दूसरी तरफ वो लोग उस वीडियो के जरिए उसे रोज ब्लैकमेल किया करते थे और उसका रेप किया करते थे और दूसरी चीजें भी करवाते थे, जैसे कि स्कूल गर्ल्स बाथरूम से गर्ल्स की प्राइवेट फोटोज खिंचवाना एंड मोर। आप सोच ही सकते हो कि एक 14 साल की बच्ची के साथ ये सब हो रहा था। चॉय बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। वो लोग स्कूल बस में, प्लेग्राउंड्स में उसका रेप किया करते थे और चॉय के साथ ये पूरे 120 दिनों तक चलता रहा। अब चॉय थक चुकी थी, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस वजह से उसने बहुत ज्यादा नींद की गोलियां खा ली, बट लकीली उसको ऐसा करते किसी ने देख लिया और उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। ट्रीटमेंट के दौरान जब डॉक्टर ने देखा कि चॉय के शरीर पर बहुत सारे घाव के निशान हैं, ये सब देखकर डॉक्टर बहुत जल्दी समझ गए कि इस लड़की के साथ कुछ तो बहुत बुरा हो चुका है। तो डॉक्टर ने फटाक से मेडिकल रिपोर्ट बनवाने को बोला और जब डॉक्टर के हाथ वो मेडिकल रिपोर्ट आई और जब उसने वो देखी तो वो दंग रह गया, क्योंकि चॉय के साथ 84 से लेकर 130 लोगों ने रेप करा था और चॉय ये बात किसी को बताती भी नहीं थी। डॉक्टर ने सब चॉय की आंट को बताया। तब फाइनली चॉय की आंट 25 नवंबर 2004 के दिन पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करवाती है। लेकिन जब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं तब आप सोच सकते हो कि पुलिस वालों ने चॉय के साथ किस तरह बिहेव किया होगा। उन लोगों को पकड़ने के बजाय पुलिस लिटरली चॉय से ये सवाल पूछती है कि क्या तुमने उन लोगों को सेड्यूस नहीं करा? सेड्यूस करा होगा तभी तो उन लोगों ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया। तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही मिरयोंग शहर का नाम खराब हो गया है। तुम जैसी लड़कियां इस शहर के लिए कलंक हो। ये सब बोलकर पुलिस चॉय के साथ बहुत ज्यादा बैड बिहेव करती है। चॉय और चॉय की आंट एक फीमेल पुलिस की डिमांड करती है, लेकिन फीमेल पुलिस को भी प्रोवाइड नहीं करा जाता। क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए चॉय को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। क्रिमिनल्स को एक कमरे में बैठाया जाता है और उसी कमरे में चॉय को भी बैठाया जाता है और चॉय को डायरेक्ट पूछा जाता है, क्या इसने तुम्हारा रेप किया है? इसने तुम्हारा किस पोजीशन पे रेप किया है? क्या उसने तुम्हारे प्राइवेट पार्ट में ये इंसल्ट करा था? ऐसे सारे अजीब सवाल पूछकर पुलिस चॉय को और मेंटली डिस्टर्ब करती है।
बट हद तो तब पार होती है जब पुलिस चॉय के बारे में मीडिया में बता देती है, जिससे क्रिमिनल्स के पेरेंट्स को पता चल जाता है चॉय के बारे में। तो वो पेरेंट्स चॉय के डैड के पास जाके उसे पैसे देके इस केस को रफा दफा करने को कहते हैं। चॉय का डैड था तो एक नंबर का बेवड़ा, उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बेटी के साथ क्या कुछ हुआ है। उस बेवड़े ने क्रिमिनल्स के पेरेंट्स से 50 मिलियन ओन्स लेके चॉय से इस केस को रफा दफा करवा लिया और उन क्रिमिनल्स को सजा भी नहीं मिल पाई। एक छोटी बच्ची के साथ इतना बुरा हुआ, लेकिन उसके साथ उसके आंट के अलावा कोई भी नहीं था। जो पैसा क्रिमिनल्स के पेरेंट्स ने चॉय के डैड को दिया था, उन पैसों में से एक भी पैसा ना ही चॉय की तबीयत ठीक करने में और ना ही चॉय के एजुकेशन में लगाया। चॉय कॉलेज तो जाना चाहती थी, लेकिन किसी भी कॉलेज ने उसे ये कहकर एडमिशन नहीं दिया कि उसका पास्ट में रेप हुआ है। साउथ कोरिया में बिना पढ़े लिखे इंसान को नौकरी नहीं मिलती। इस वजह से आज चॉय के हालात बद से बदतर है और आज उसके साथ कोई खड़ा नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।